राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या पढ़ने को और सुनने को मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड का छठा अध्याय पढ़ा, जिसमें है विष्णु पत्नी लक्ष्मी सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वे भगवती सरस्वती स्वयं वैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती हैं। पारस्परिक खेल के कारण गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारकर नदी रूप में प्रकट हुई। मुने, सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करने वाली, पुण्य रूपा और पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी है। पुण्यात्मा पुरुष को चाहिए कि वे इनका सेवन करें। इनके तट पर पुण्यवानों की ही स्थिति है। ये तपस्वियों के लिए तपोरूपा है और तपस्या का फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। आगे भगवान नारायण बोले, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामाई लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को शाप दे दिया, पर लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से कुछ भी नहीं कहा, इवन उनके साथ बैठी रही। पर गंगा जी से ये सब देखा नहीं गया। उसके बाद क्या है ये पढ़िए। पर गंगा से ये नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए। यह नीचे मर्त्य लोक में चली जाए, जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं। ऐसे करके सरस्वती जी को शाप दिया गया था गंगा जी से। जब एक दूसरे के शाप से गंगा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी नदी रूप में हो जाती हैं, तब वे नारायण जी से प्रार्थना करती हैं कि कैसे भी करके इस शाप से उन्हें बचाएं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, आगे भगवान विष्णु बोले, ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाएं, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारें तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गंगा भागीरथी के सत्य प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहें। वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो हैं ही, किंतु वहां जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदनंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। तो आज इस अध्याय में हम लोगों को पता चला कि कैसे गंगा नदी और सरस्वती नदी उत्पन्न हुई थी। और ग्रंथ पढ़ने का यही फायदा है कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ना बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसलिए ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सब लोगों को पढ़ने चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।